हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज फिर से एक स्टोरी का दिन है। पंचतंत्र की एक और कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने। आज की स्टोरी का नाम है मूर्ख, गधा और शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर और एक सियार रहते थे। दोनों आपस में मित्र थे। एक बार की बात है, वो शेर जो जंगल में रहता था, उसकी एक हाथी से लड़ाई हो गई, जिसमें शेर बुरी तरह घायल हो गया। शेर बूढ़ा भी था और घायल भी हो गया, जिस वजह से वो अब शिकार करने में असमर्थ हो गया। घायल हुआ तो उसके पैर टूट गया, तो वो बिल्कुल भी शिकार नहीं कर पाता था। तो उसने अपने दोस्त यार से कहा कि दोस्त यार, तुम ना मेरे लिए कोई जानवर खोज के ले आओ, क्योंकि मेरे तो पैर टूट गए हैं, मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। सियार जंगल में घूमने लगा कि क्या लाऊं शेर के लिए। तभी उसे जंगल से थोड़ा आगे एक गांव के पास एक नदी के किनारे एक गधा घास चरते हुए दिख गया। सियार उसके पास गया और बोला, प्यारे गधे, तुम इतने पतले क्यों हो गए हो? गधे ने जवाब दिया, क्या बताऊं, मेरा मालिक मुझे पेट भर खाना नहीं देता। इस कारणवश मुझे जंगल में आकर घास चरना पड़ता है। वो मुझसे इतना दिन भर काम लेता है, लेकिन प्रॉपर खाना नहीं देता। चतुर सियार ने उसको कहा कि तुम क्यों ना मेरे साथ जंगल में चलते हो, वहाँ बहुत हरी हरी घास है। मैंने और बहुत सारे गधों को भी वहाँ पहले से रखा हुआ है, तुम्हारी तरह दुखी गधों को मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। बहुत सारे गधे वहाँ मज़े में हैं, चलकर देखो तो सही। तो गधे ने बोला कि भाई, जंगल में अगर गया तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो मेरा शिकार करके मुझे खा जाएंगे। मैं कैसे तुम्हारे साथ चलूं? तो सियार ने बुद्धि लगाई, बोला, अरे नहीं नहीं, वो मेरे संरक्षण में है, मैं उनकी रक्षा करता हूँ, तुम चलो तो सही। वहाँ बहुत सारे गधे हैं और गधियाँ भी हैं, सुंदर सुंदर। तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा और खाना भी प्रॉपर मिलेगा। गधा खुश हो गया और सियार की बातों में आकर उसके साथ चल दिया। शेर ने उनको आते देखा तो प्रफुल्लित हो गया, बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, मेरा मित्र सियार तो शिकार लेके आ गया। और उसने आव देखा न ताव और गधे पर लगा दी छलांग। गधा अचानक हुए हमले से हड़बड़ा गया और भाग खड़ा हुआ। भाग्यवश वो उस बार बच गया। सियार ने ये देखा तो उसको शेर पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि आपने इतनी हड़बड़ी क्यों की? आपने तुरंत क्यों छलांग लगा दी? अगली बार धैर्य से काम लीजिएगा। तो शेर दुखी हो गया कि अरे, हमारे हाथ से तो शिकार निकल गया, अब क्या करें? सियार ने कहा कि आप रुकिए, मैं फिर से उसको उसी गधे को लेके आता हूँ। शेर ने कहा, तुम उस गधे को कैसे लाओगे? उसने तो मुझे देख लिया है कि शेर ने उसके ऊपर अटैक किया, मैंने अटैक किया है, तो वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तो बोला, आप दुखी देखिए तो सही, मैं उसे कैसे उसी गधे को वापस लेके आता हूँ। और सियार गया फिर से उस गधे के पीछे और उसको बोला कि अरे दोस्त, तुम भागे क्यों इस तरह? उसने बड़ी चतुराई से सियार ने बोला, वो जो जानवर कूदा था वो तो एक गधी थी जो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई थी। तो गधे ने कहा, क्या बात करते हो सियार भाई, वो तो
शेर था जिसने मुझ पे छलांग लगाई। तो अरे नहीं नहीं गधे, मैं तो देख रहा था, तुमने ठीक से देखा नहीं, वो एक गधी थी। और अगर कोई शेर तुम पे अटैक करता तो क्या तुम जिंदा होते? शेर के चंगुल से आज तक कोई बच पाया है? वो तो एक गधी थी जो तुमसे शादी करना चाहती थी। वो एकदम खुश हो गई, तुम्हारे पास आई, लेकिन तुम तो डर के मारे जंगल के डर से और जानवरों के डर से भाग खड़े हुए। चलो चलो मेरे साथ चलो। वो गधी तो ने तो खाना पीना छोड़ दिया है, बोल रही मैं उसी गधे से मिलूंगा, तो तुम मेरे साथ आओ। मूर्ख गधा सियार पर विश्वास करके फिर उसके साथ चल दिया। और इस बार शेर ताक में बैठा था और चतुराई से बैठा था। जैसे ही उसने गधे को देखा, उसने फिर उस पर छलांग लगा दी और इस बार उसने गधे को मार दिया। दोनों बहुत खुश हुए, शेर और सियार, कि चलो हमने तो इस मूर्ख गधे को मार गिराया। और अब खाने की बारी थी, तो शेर ने सियार को कहा कि जरा तुम इस शव की रखवाली करो, मैं जरा नहा के आता हूँ, फिर मैं खाऊंगा चैन से, हम दोनों मिलकर खाएंगे। शेर चला गया स्नान करने। सियार भी बहुत भूखा था, तो उसने क्या किया, उसने गधे का दिमाग खा लिया। जब शेर वापस आया तो क्रोधित हो गया। उसने बोला, तुमने शेर गधे का दिमाग खा लिया? मैंने तुम्हें इसकी रखवाली करने के लिए कहा था, तुमने इसका एक हिस्सा खा लिया है, दिमाग खा लिया है तुमने। तो सियार ने दिमाग लगाया और उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं आपके बिना कैसे खा सकता हूँ? अगर गधे का तो दिमाग था ही नहीं, अगर दिमाग होता तो आपके हमला करने के बावजूद क्या वो दोबारा आता? मैंने कुछ नहीं खाया है, ये गधा बिना दिमाग का था। शेर को यकीन हो गया कि सही बोल रहा है, कि सही में अगर उसके पास दिमाग होता गधे के पास, तो क्या वापस मेरे पास आता? और फिर दोनों ने गधे का भोजन किया, मजे से दावत उड़ाई। तो कहानी हो गई खत्म। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से एक बार धोखा खा ले तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार उसने आपसे चीटिंग की है, दोबारा उस पर भरोसा करने की गलती ना करें। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें उससे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सियार ने जब गधे का दिमाग खा लिया, तो उसने शेर को समझा दिया कि नहीं, दिमाग तो था ही नहीं उसमें, उसने यहाँ बुद्धि लगाई, नहीं तो शेर सियार को मार देता। ये शिक्षा मिलती है कि हर परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग करें। अगर बुद्धि का प्रयोग करके सियार गधे को वापस लेके आ गया था दोबारा बुद्धि के प्रयोग से। लेकिन हाँ, ये सीख भी मिलती है कि गधे की तरह दिमाग का खाली नहीं होना चाहिए, कि अगर एक बार आप मुसीबत में फंस के निकल चुके हैं, फिर से आप किसी और की बात में आकर उसी मुसीबत में फिर से फंसने जा रहे हैं, तो दोबारा विश्वास नहीं करें। ठीक है, स्टोरी फिनिश। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।